नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस के जो काम हैं जैसे कि साइबर तहसील 2.0 या सारा ऐप के अंतर्गत गिरदावरी या नगरीय सर्वेक्षण या अलग अलग जो भी चीज़ें पटवारी को करनी होती हैं, अगर इनमें ऑनलाइन काम करते हुए हमें कोई समस्या आती है तो टिकट जनरेशन जो बोला जाता है यानी कंप्लेंट रेज़ करना, उसे कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र में और टाइप करना है एड्रेस बार में itsupport.mp.gov.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको अपनी गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आकर आपको क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और आपको कैप्चा डालना है, सिक्योरिटी कोड, एंड सबमिट दबा देना है। फिर आपसे इस तरह से एक पूछेगा आर यू श्योर, तो आपको यस दबा देना है। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो आपको फर्दर यहाँ पर वेरीफाई कोड में डालना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई दबाना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका यूज़र टाइप पूछेगा, तो आपको यूज़र टाइप में गवर्नमेंट एम्प्लॉय चुन लेना है, क्योंकि आप पटवारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के अंग हैं, तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय चुनना है। डिपार्टमेंट में आपको रेवेन्यू जो है वो टाइप करना है, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑफिस पूछे तो आपको कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड CLR डाल देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुन लेनी है। उसके बाद आपका नाम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है वो आपकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है @mp.gov.in वाली, और आपका मोबाइल नंबर और नीचे कैप्चा, और आपको सबमिट दबा देना है। सो सक्सेसफुली जब आप रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम दोबारा लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज के लिए पूछेगा वो, तो आपको पासवर्ड अपना चेंज कर लेना है। अगर नहीं आता है आपके पास पासवर्ड SMS और ईमेल के माध्यम से, तो आपको एक बार चेंज पासवर्ड करके देखना है और अपना पासवर्ड फ़र्स्ट टाइम जो है वो चेंज कर लेना है परमानेंटली। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है और आपने पासवर्ड भी फ़र्स्ट टाइम चेंज कर लिया है, इसके बाद अब आपको वापस इस साइट पे जब आप आएंगे तो आपको जाना है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और आपने फ़र्स्ट टाइम अपना पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, उसके बाद जब आप वापस इस साइट पर आएंगे ताकि आप कंप्लेंट जो है वो रेज़ कर सकें, टिकट जनरेट कर सकें, तो आपको यूज़र्स पर जाना है और यूज़र लॉगिन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना क्रेडेंशियल जो है गवर्नमेंट मेल आईडी, अपना पासवर्ड, या आप OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं लॉगिन। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन अ न्यू टिकट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू है, ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जो है, और दूसरा है प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। दोनों ही ऑफिस चुनने पर अलग अलग जो है ऑप्शंस आते हैं टिकट रेज़ करने के लिए। जैसे कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड हमने चुना है, तो जो टिकट रेज़ होगा वो इन एप्लीकेशंस के लिए हो पाएगा। ACR पटवारी ACR, फसल कटाई प्रयोग, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, धारणाधिकार, गिरदावरी, छठी लघु सिंचाई संगणना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा ऐप से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, इन सब समस्याओं के लिए आप टिकट रेज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ सारा चुनते हैं तो हेल्प टॉपिक में आ जाएगा, फिर CC, CM किसान, CM बे, CM KKY, गिरदावरी, इस तरह से आप चुन सकते हैं। रही बात साइबर तहसील से जुड़ी हुई समस्याओं की, तो आपको यहाँ ऑफिस में प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर चुनना होगा, और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएगा RCMS, और फिर यहाँ हेल्प टॉपिक में आ जाएगा बेल बॉन्ड, बंटवारा, क्रॉप डैमेज, RBC 64, साइबर तहसील इनवैलिड स्टेटस फ्रॉम वेब GIS, साइबर तहसील खसरा लॉक इन प्रोसेस, साइबर तहसील अदर, साइबर तहसील वेब GIS सर्विस नॉट अवेलेबल, धारणाधिकार, डाइवर्जन, लैंड एक्विजिशन, लैंड अलॉटमेंट, लैंड ऑक्शन, लोक सेवा केंद्र, नामांतरण, अदर RCMS से जुड़े हुए टॉपिक्स, रूरल सर्वे, सीमांकन, स्वामित्व योजना, आबादी सर्वे, टाइमलाइन इश्यूज़ एंड अर्बन सर्वे। तो ये सब टॉपिक्स प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर के ऑफिस के अंतर्गत आप यहाँ पर टिकट रेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब हेल्प टॉपिक चुनना है। जैसे मान लीजिए साइबर तहसील इनवैलिड स्टेटस फ्रॉम वेब GIS सुन लेते हैं हम, और इसमें सब टॉपिक कुछ आ नहीं रहा है, हम फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनें, कैटेगरी चुनें, और रेफरेंस नंबर जो भी है आपका, जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा उस रजिस्ट्री का साइबर तहसील में, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जिस तरह से एक मेल ड्राफ्ट किया जाता है उसी तरह से आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी प्रॉब्लम का दे सकते हैं।
और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्री हो गया या स्क्रीनशॉट या जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा टिकट जनरेट, और फिर जो टेक्निकल टीम है उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक समन्वय बनाकर उस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। सो ये था प्रोसेस, किस तरह से टिकट जनरेशन करना है itsupport.mp.gov.in की वेबसाइट को यूज़ करके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी साइट से आप मैनेज भी कर सकते हैं आपके द्वारा जो टिकट जनरेट की गई थी पास्ट में। तो ये था एक वीडियो IT सपोर्ट्स के रिगार्डिंग कैसे आप टिकट जनरेशन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।